अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और मज़े करवा रहे होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह के फजल करम से और आप सबकी दुआओं से। यहाँ व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह के टाइम। सुबह यहाँ पर बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं है, तकरीबन 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे। मैंने खाना बना लिया था, तो बस मुझे अचार बनाना था। अभी जो कि सीज़न है कैरी के अचार का, तो ये मैं चौथी पांचवी दफ़ा बना रही हूँ, लेकिन इस दफ़ा सोचा आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँ। बहुत क्विक और इंस्टेंट बनती है, बहुत जल्दी। इसको ना धूप में रखना है, ना 3-4 दिन के लिए, ऐसा कुछ कोई सीन नहीं है। बहुत जल्दी, बहुत लोगों को पता ही होगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अनोखी रेसिपी लेकर आ रही हूँ, लेकिन जो मैं बना रही हूँ वो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। यहाँ मैं हस्बैंड को मैंने बोला था कि कैरी लेकर आए, थोड़ा सख्त लेकर आए, लेकिन मुझसे कट ही नहीं हो रहा था, तो मैं उनसे हेल्प मांग रही थी। यहाँ पर हस्बैंड कैरी को कट कर रहे थे, मेरे बच्चे भी बैठे हुए थे। तो बस यहाँ 1 किलो के करीब ये एक कैरी था, तो सोचा सारे के सारा बना लूँ। बाहर रख के खामखा नरम हो जाएगा, फिर काम का नहीं होगा। यहाँ मैंने ऑयल ऐड किया, ऑयल के गर्म होते ही मैंने कैरी ऐड किया, और उसके बाद ये मसाले, ये रेडीमेड मसाला है जो मसाले वाले के पास से मिलता है। आप अचार का मसाला बोलते तो आपको मिल जाएगा। तो ये मैं ऐड करती हूँ। अगर ये ना हो तो कोई अगर के मसाले जो नॉर्मल वो यूज़ करती हूँ। कभी मैं किसी चीज़ का इशू नहीं बनाती, अगर वो चीज़ ना हो तो उसका रिप्लेसमेंट में कर लेती हूँ, कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेती हूँ। एनीवे, मैंने ऑयल कम ही ऐड किया था, क्योंकि एज़ यू नो कि मैं जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा कि आजकल मैं अपने वेट लॉस के चक्कर में हूँ, तो मैं जितना ऑयल अवॉइड कर सकती हूँ कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज कट करके रख लिए थे, कुछ छोटे साइज़ के थे, कुछ दरमियान के। उनको हाफ 2 पीस में बस कट करके ऐड कर दिया। चाहे इस टाइम पे आप मिर्चें भी ऐड कर दें अगर आपको अच्छे लगते हो तो। मुझे अच्छी नहीं लगती, इस वजह से मैंने ऐड नहीं किया। खामखा का क्यों वेस्टेज करना। तो यहाँ कैरी तो नरम हो चुकी है ऑलमोस्ट, प्याज लेकिन अभी तक नरम नहीं हुई है। उसको हल्का सा नरम हो जाए, उसके बाद आप चूल्हा बंद कर दें और आपका अचार रेडी है। और मज़े से इंजॉय करें। डाइट अगर आप कर रहे हो तो सिर्फ आप चावल चावल भी खा सकते हैं आप, ऐसी कोई नहीं, दिन में खा सकते हैं, रात को ना खाएं अगर आप डाइट पे हो तो आप रोटी और अचार खा लें। या अचार सालन के साथ भी आप साइड में रख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें ऑयल बहुत कम है और ये इतना नुकसान नहीं करेगी। यहाँ अचार रेडी हो गया है, प्याज इस तरह से नरम हो चुका है, तो मैं चूल्हे को करती हूँ बंद। यहाँ पर मेरा सालन भी रेडी है। सुबह हस्बैंड के लिए मैंने मसूर की जो दाल है इसको सिर्फ बॉईल किया, तो उनको पसंद है पराठे के साथ। तो उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा बॉईल करके रख दिया था, ताकि हम लंच में भी डिनर में भी खा सकें। और बच्चों को तो आलू शौक़ से पसंद है, तो इसमें आलू भी ऐड किया था, और बहुत ये सिंपल और यमी बना था। साथ में अचार भी ऐड किया, तो मज़ा तो और भी मज़ेदार हो गया। एनीवे, आज का जो ये मेरा व्लॉग है बस यही कुकिंग और साफ़ सफाई के हवाले से है, जो मैं पहले भी अपने दिखा चुकी हूँ अपने व्लॉग्स में। लेकिन आज डिफरेंट कुछ ये है कि आज आप लोगों के साथ कुछ मुझे अपनी दिल की बात, कुछ पर्सनल बात करनी थी। साथ साथ आप मेरे वीडियोस को भी देखें। अगर जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें, और अच्छी सी कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है और दिल करता है कि मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये जो मैं बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने सुनी सुनाई बात आप लोगों को बताऊंगी। ऐसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ अपने लाइफ में, मेरी कोशिश यही होती है कि वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि अगर 1% भी कोई बंदा मुझसे सीखे या मेरे एक्सपीरियंस से सीखे, मेरी बातों से कुछ बदलाव आए, तो उसका नेकी का सवाब मुझे भी मिल जाएगा। बस यही बात है। तो मैं पहले भी मैंने एक व्लॉग बनाया था हसद और काला जादू, इस हवाले से। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो देखिएगा। तो हसद
हसद क्या है? आपके साथ हसद होता है, काला जादू होता है, कोई आप पर हसद करता है, उसके बाद उसका असर इतना बढ़ जाता है कि काले जादू के तरफ बढ़ जाता है। ये तो उमूमन होता ही रहता है। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो जैसे कोई हम पे हसद करता है, क्या हम भी किसी पे हसद करते हैं? तो ऐसा नहीं है कि कोई अगर कहे नहीं मैं तो हसद करती भी नहीं हूँ, होते होंगे अच्छे लोग, मैं नहीं कहती कि इस पांचों उंगलियां बराबर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में कुछ ना कुछ आता ही होगा। हर इंसान में कोई ना कोई बुराई होती होगी, अगर नहीं हो तो समझ लो वो फरिश्ता है, इंसान तो है ही नहीं, नॉर्मल इंसान है। और गलती करना आम सी बात है, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि उस गलती को सुधारना, उस गलती को एहसास करना। वो एक होती है ना, शऊर होती है एक इंसान में, तो वो एहसास कर लेता है कि हाँ मैंने गलत किया है, ये चीज़ मुझे नहीं दोहरानी। तो ये अच्छी बात होती है उस इंसान में कि वो अपनी गलती मानता है और वो अच्छे की तरफ बदलाव करना चाहता है। लेकिन कुछ ऐसे ढीठ होते हैं जो नहीं, हम तो गलत होते ही नहीं हैं, हमसे तो गलती हो ही नहीं सकती। ऐसे लोग तो मतलब अपने लाइफ में बहुत आगे जाके पछताएंगे, ये सब मेरा कहना है। अच्छा, लाइफ में आप कभी भी ऐसी चीज़ों के पीछे ना भागें जो आपके लाइफ में नहीं है, या आपने सोच रखी थी कि ये मेरे लाइफ में आगे होगा और वो ना हो, तो उस वो चीज़ आपको बहुत हद तक मायूस तो करती करेगी, डेफिनेटली करेगी ना। लेकिन उसको आप अपनी लाइफ में इतना इफ़ेक्टिव ना करें क्या वो आपकी पर्सनैलिटी, आपके ज़ाती ज़िंदगी, आपके हर चीज़ में बदलाव लाए। अच्छा, मैं जब छोटी थी ना, तो मेरा हर बच्चे के ख्वाब होते हैं, मेरे भी थे। तो मैं जब 7 स्टैंडर्ड में थी, तो ऐसे ही मैंने सोचा था, मुझे ऐसे सफ़र करना, ट्रैवल करना बहुत पसंद था कि मैं अलग अलग कंट्रीज़ देखूं। तो यही शौक़ से मेरे दिमाग में आया, क्या मैं क्यों ना मैं एयर होस्टेस बनूं। तो ऐसे शौक़ में, ऐसे मतलब कोई सीरियस नहीं थी, ऐसे शौक़ मैंने ऐसे घर में भी ये बात बोली अपने सिबलिंग से। तो मेरे भाई ने बोली कि उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, तुम एयर होस्टेस ये सोच अपने दिमाग से निकाल दो। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता थी, वो मुझसे बड़े थे, तो उन्होंने मुझे समझाया कि एयर होस्टेस होते हैं, मतलब वो जो पैसेंजर्स होते हैं उनको हर चीज़ सर्व करते हैं, उनको ड्रिंक्स भी सर्व करते हैं। आप मना नहीं कर सकते, आपकी जॉब है, लेकिन ये चीज़ हराम है। इस्लाम में ये चीज़ हराम है। तो आप अपनी शौक़ के लिए एक जॉब करो, लेकिन अच्छी जॉब करो जो मतलब इस्लाम के तौर पर भी आपको अच्छा लगे, सब कुछ सही हो। तो मेरे दिमाग में वो बात आई, तो मैं समझ गई कि हाँ भाई सही कह रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या, स्कूल ख़त्म होगा, पढ़ाई ख़त्म होगी तो मैं क्या बनूं। लेकिन जब मैंने मैट्रिक ख़त्म किया, तब मुझे ये चीज़ ख़याल आई कि मुझे पुलिस फ़ोर्स में जाना है। मैं बहरीन में होती थी, तो वहाँ की जो पुलिस फ़ोर्स होती है तो काफ़ी अच्छी होती है, उनकी अलग एक रोब होती है, बरम होती है। तो मैंने लेडीज़ ऑफिसर्स को भी देखी है, मेरे नेबर्स थे। तो मुझे बहुत, मेरे ख़ानदान में किसी ने इस फील्ड को अभी तक जॉइन नहीं किया था। मैं फ़र्स्ट वाहिद लड़की थी अपने ख़ानदान की जो मैंने ये सोचा था। बहुत एक्साइटेड थी कि मेरी जब स्टडीज़ ख़त्म होगी तो मैं अप्लाई करूँगी, इन केस अगर ये ना हुआ तो एयरपोर्ट में अप्लाई करूँगी। तो ये मेरी ख्वाहिश थी। लेकिन लाइफ चेंजिंग सबसे बड़ा लाइफ चेंजिंग मोमेंट मेरे लाइफ में तब आया जब मेरे अब्बू की रिटायरमेंट हुई और हमें मूव होना पड़ा पाकिस्तान। तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, हद से ज़्यादा शॉकिंग था। मेरे सारे ख्वाब एक झटके में चकनाचूर हो गए। तो मैं पाकिस्तान आई, ये तो यहाँ की कहानी मैंने थोड़ी बहुत सुनाई थी अपने उस व्लॉग में, अगर आपने नहीं देखा तो देख लें।
मैं एक शॉर्ट में बताऊंगी कि बहुत मेरे साथ मसले मसाइल हुए हैं उस टाइम। तो उसके बाद कुछ अरसा गुज़र गया, तो मुझे पता चला कि मेरे ख़ानदान की एक लड़की है। तो उसने पुलिस फ़ोर्स जॉइन किया, मुझसे काफ़ी छोटी थी, तो उसने जॉइन किया। तो वो चीज़ मेरे दिल पे बहुत ज़्यादा लगी, बहुत ज़्यादा, कि ये चीज़ मैंने सोची थी और उसके साथ क्यों हुआ। हाँ, अगर मैं होती तो मतलब तो ख़ानदान की पहली लड़की मैं वो होती जो ये मतलब ये ख़िताब मुझे मिलता। तो उस टाइम मेरी ये सोच थी, तो मुझे वो काफ़ी बुरी लगी वो बात कि वो क्यों बनी और मैं क्यों नहीं बनी। तो काफ़ी सालों तक मैं इसी दुख में थी कि अब्बा ने क्यों पाकिस्तान मूव हुए, हम लोग क्यों यहाँ आए। अब्बा की वजह से मेरे लाइफ में इतनी चेंजिंग आई, इतने सारे ख्वाब टूटे। तो मैंने काफ़ी साल इसी वेस्टेज में लगाए कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हुआ। मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि अल्लाह ने चाहा था मेरा पाकिस्तान मूव होना, और मेरे तकदीर में कुछ और चीज़ें लिखी हैं, जो बेहतर चीज़ें लिखी हैं, जो मुझे अभी नहीं पता, आगे जाके पता चलेंगी। लेकिन मैं रोने धोने में ये वक्त ये चीज़ें ज़ाया कर रही हूँ ना। तो मैं काफ़ी दुख में, काफ़ी, मैं जितना बता रही हूँ ना उससे कहीं ज़्यादा मैं दुख में थी। इतने साल इतने साल मैंने दुख में गुजारे। घर में कोई नहीं होता था, हम 3 सिबलिंग्स हैं, दोनों बाहर होते थे मेरे सिबलिंग्स, और अब्बा अपने दुकान में होते थे, शॉप में दिन भर। अम्मी अपनी लाइफ में मसरूफ़ होती थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं कितनी डिप्रेशन में होती थी ना। यहाँ पर स्टडीज़ कंप्लीट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी अम्मी को यहाँ के हालात सही नहीं लगते थे कि लड़कियाँ बाहर जाएं, और कुछ ना कुछ बहुत डरती थी वो। तो इस वजह से मैं यहाँ भी कुछ नहीं कर पाई। तो मुझे अपनी लाइफ ऐसे खाली होती मतलब नज़र आ रही थी कि इसका तो दी एंड हो जाएगा और मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगी। मैं हमेशा बचपन में सोचती थी कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँ, लेकिन वो तो चीज़ मेन मकसद है नहीं मेरी हुई। बात का कि एक तो मेरी लाइफ का एक पहलू के लोगों का, मेरे करीबी लोग थे जो मुझ पर नज़र रख रहे थे, हसद रख रहे थे, वो तो कर ही रहे थे, और साथ साथ मैं खुद ही भी उसी चीज़ का शिकार हो रही थी। और मैं दूसरों को देख रही थी आगे बढ़ते हुए, जो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था, और मैं उसी चीज़ को मेरा माइंड वहीं पर स्टक था। साल तो गुज़र रहे थे लेकिन मैं उसी मोमेंट में स्टक थी, मैं आगे नहीं बढ़ रही थी, और मैं अपना पूरा इतने साल मैं अपने वेस्ट कर रही थी कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। लेकिन एक मोमेंट मेरे लाइफ में आया, तो अ, अचानक मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ अपने लाइफ के साथ। तो उस मोमेंट में मैंने क्या किया, मैं हर जगह में सर्च कर रही थी। मैंने बहुत सारे ऐसे अहादीत, ऐसे चीज़ें, मतलब इंस्पिरेशनल चीज़ें मैंने देखी, वीडियोस। इवन संदीप माहेश्वरी, मुझे उनके बातें, नॉन मुस्लिम हैं लेकिन मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे काफ़ी काफ़ी हद तक मेरे माइंड से ये चीज़ें निकल गई कि मुझे जो हो रहा है उस मोमेंट को मुझे जीना चाहिए। जो हुआ उसको दफ़ा करो, जो होने वाला है उसको भी छोड़। उसके बारे में मर मर के सोच कर क्या फ़ायदा कि मैं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। जो होना होगा तब देखा जाएगा। लेकिन मेन चीज़ है ये वक्त को एंजॉय करो। ये नहीं पता कि 2 मिनट बाद आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, हम ज़िंदा होंगे भी कि नहीं, कोई ख़बर नहीं। हम प्लानिंग 10-20 साल की करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए इतना भी अपने लाइफ को इफ़ेक्ट ना करें कि आप हर पल मरते रहें बस आगे सोचने के चक्कर में। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों के साथ कुछ बुरा हो रहा है या आप किसी मायूसी या डिप्रेशन का शिकार है, तो थोड़ी देर के लिए बैठकर सोचें, कहीं उसका मसला आप खुद ही तो नहीं है। आप खुद ही आप अपने आप को दलदल में नहीं धकेल रहे। शायद आप खुद ही किसी से हसद कर रहे हैं या जेलसी में हैं, तो वो चीज़ बहुत बुरी आपके लाइफ को ही इफ़ेक्ट करेगी। तो बड़े मेहरबानी, अगर मेरी बातों से आप निकल सकते हैं तो निकलें। कुछ देर के लिए बैठ कर सोचें, आपको ये फ़ायदा होगा। किसी और को कोई चीज़ मिली होगी, वो उसकी लाइफ की सेक्रीफाइसेस, और आपको नहीं पता कितनी तकलीफ़ों के बाद उसको मिली होगी। आपको जो मिलेगा आपकी किस्मत से आपको मिलेगा। अल्लाह ताला अगर आपकी जो सोच में है वो आपको नहीं दे रहा, तो यकीनन आपको उससे बेहतरीन मिलेगी।
इस बात का यकीन रखें। और अब मैं चलती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अच्छी सी कमेंट भी करिए। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।